मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने नाजरीन हमें ज्वाइन किया है कुछ देर के लिए। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बावजूद सफ़र में होने के आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा सूरत हाल बताइएगा हमारी जो आज की नशरियात हैं सैलाबी, जो इस वक्त पूरे मुल्क में तबाहकारियाँ चल रही है, जो सूरत हाल है उस पर हमने कोशिश की कि वो तमाम दीनी इदारे, वो फलाही इदारे, वो रिफाही इदारे जो उलमा की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, और ज़ाहिर है हमने इन्हीं लोगों को अभी तक देखा है जो पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। आपने क्या देखा, आपकी ज़रिए निगरानी कहाँ कहाँ काम चल रहा है, क्या सूरत हाल है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त सैलाब की जो तबाहकारियां हैं वो जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान से निकल कर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी हैं और ये तबाहकारियां उरूज पर है। अंदरूनी सिंध से बदीन मातली के आसपास, मटियारी के आसपास, मीरपुर खास के मुजाफात से बड़ी खौफनाक किस्म की इत्तलात आ रही है और उनसे भी ज्यादा खौफनाक इत्तलात कोहिस्तान के एरिया के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, नौशेरा के मुजाफात में और मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से आ रही है। इसी तरह डेरा इस्माइल खान, टांग, ये इलाका भी शदीद तरीन मुतासर हुआ है। बल्कि इस वक्त डेरा इस्माइल खान पर इंडस हाईवे, जो पुल जनूबी पंजाब को और डेरा इस्माइल खान को मिलाता है और जहां पर डीजी खान और डीआई खान की तरफ ट्रक इमदादी सामान के लिए पहुंचे हुए, वहां पर भी शदीद रुकावटें भी हैं। पानी पुल के ऊपर से भी गुजर रहा है, कुछ हिस्सा गिरा हुआ भी है। ट्रक वाले रिस्क नहीं ले पा रहे कि वो वहां तक जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक तबाह हुआ है। कोहे सुलेमान की सूरत हाल इस वक्त यह है कि कोहे सुलेमान में जो नशेबी बस्तियां हैं वहां तक तो बमुश्किल कुछ न कुछ इमदादी टीमें जा रही हैं। मेरे अपने दो भाई आबिद ताहिर कैसरानी और इसी तरह जाहिद भाई, वो वहां पर अपने 60-70 रजाकारों के साथ इन बस्तियों में भरपूर काम कर रहे हैं। लेकिन कोहे सुलेमान की अब की सूरत हाल ये है कि वहां पर तो पहाड़ी बस्तियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और मुसलसल बस्ती बारिशों की वजह से वहां के बच्चे, खवातीन इस वक्त नठाल कैफियत के अंदर है। और जो किसी तरह कामयाब हो करके नशेबी दामनी बस्तियों से निकलकर इंडस हाईवे के दाएं बाएं रोड पर खानदान और फैमिली समेत आकर के पड़े हुए, जिस वक्त रात को बारिश होती है तो पूरे रोड पर दाएं बाएं छोटे बच्चों की चीखों की और उनकी आहो बुका की आवाजें सुनाई देती है। बहुत तबाहकुन सूरत हाल है। लेकिन मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, इन तमाम के तमाम इफेक्टेड एरियाज के अंदर एमक्यूएम का कोई एक भी कैंप आपको नजर नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी कहाँ है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन कहाँ है? काफ लीग कहाँ है? पीटीआई कहाँ है? सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ है? सियासी जमातें कहाँ हैं? आपको वहां पर नजर आएंगे तो 3 तबकात नजर आएंगे, मदारिस और मसाजिद, मजहबी तबका, मदारिस और मसाजिद के पक्के पुराने नमाजी, तलबा, असातिज़ा, उलमा और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, आम मुखय्यर पाकिस्तानी और आम एनजीओज। इनके अलावा आपको कोई नजर नहीं आएगा। हाँ, पाक फौज का इदारा है, वो मुअस्सिर काम करता है, मजबूत काम करता है। जहाँ तक उनकी रसाई होती है, फौजी जवान अच्छे अंदाज में काम करते हैं और जानफशानी के साथ काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा लोकल हुकूमतें, सियासी पार्टियां, खास तौर पर मैं मेन स्ट्रीम सियासी पार्टियों के बारे में कह रहा हूँ, क्यों नहीं इनके कैंप नजर आते? इन तमाम इलाकों में आप सर्वे करने के लिए चले जाए, काफ लीग का कोई एक कैंप आप दिखा दें, कोई एक आप एमक्यूएम का कैंप दिखा दें, कोई पीपल पार्टी का कैंप दिखा दें, कोई नून लीग का कैंप दिखा दें, तो ये सूरत हाल है। वोट तो ये लोग लेते हैं, हुकूमतें तो इन्हीं की आती है। हम गैर सियासी लोग हैं, मैं कोई सियासी आदमी, मैं तनकीद नहीं कर रहा, तवज्जो दिला रहा हूँ, ना एतराज कर रहा हूँ, न तरदीद कर रहा हूँ, न किसी का तकाबुल कर रहा हूँ, न तनकीद और तासीर का ये मौका है। जहाँ तो बल्कि मैं एक दरखास्त करूंगा, चाहे हुकूमत हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे कोई भी हो, मैं इन सबसे दरखास्त करूंगा कि खुदारा तमाम सियासी इख्तिलाफात को बुलाकर दुख की इस घड़ी के अंदर मुतासिरीन सैलाब की दादरसी करें। और यही वो तरीका है कि इस दादरसी से हम कुछ बहाली के इक़दाम कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके प्रोग्राम में ये बात भी जरूर कहना चाहता हूँ कि अब राशन हम दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, आम पाकिस्तानी दे रहे हैं, देना चाहिए, कंटिन्यू राशन देना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन
जिन बस्तियों में पानी उतर चुका वहां नए सिरे आबादकारी का काम करना फौरी तौर पर जरूरी है। ये आबादकारी और मकानात की तामीर क्यों जरूरी है? वजह उसकी ये है कि भाई आमिर साहब, आपको मालूम है बहुत सारी ऐसी जरूरत की चीजें होती है जो आम एनजीओ या हुकूमत या आम ट्रस्ट या फलाही इदारा नहीं पहुंचा सकता। मिसाल के तौर पर अब ये जितने भी देहाती एरिया के लोग थे, इनकी बकरियां मर चुकी हैं, इनकी भेड़ें बह चुकी हैं। जब बकरियां, गाय, भेड़े नहीं है, मवेशी नहीं है, खुद ही अपनी जानें बड़ी मुश्किल से बचा करके आए, तो अब इनके बच्चों के लिए दूध का क्या इंतजाम होगा? इन्होंने तो जिंदगी भर अपने बच्चों को कभी भी डब्बे वाले दूध नहीं पिलाए थे, अब इनको दूध की जरूरत है। दुपट्टे का क्या होगा? पहनने के कपड़ों का क्या होगा? रजाइयों का क्या होगा? लिहाफ का क्या होगा? चादरों का क्या होगा? इवन की अगली एक अजीब बात कल भाई हाफिज साहब ने बताई कि बाग बस्तियां जो भर लगे सड़क के, वहां पर जो जा रहे हैं राशन पहुंचा रहे हैं। अच्छी बात है, राशन पहुंचाना चाहिए, लेकिन बात ऐसे लोग भी है कि जब उनके पास राशन पहुंच जाता है और कंटिन्यू पहुंचता रहता है, वो राशन को रखेंगे कहाँ? उनका तो घर ही नहीं है, राशन रखने की जगह ही नहीं है। इसलिए बराए करम जिन आबादियों और बस्तियों के अंदर पानी उतरा है, वहाँ उनके मिट्टी के कच्चे मकानात की असर नौ तामीर और फलाही इदारों को दोबारा मकानात की तमीर और आबादकारी की तरफ हंगामी तौर पर मुतवज्जह होना चाहिए। दूसरा काम खेमे, क्यों? इसलिए कि ये रोडों के किनारे दाएं बाएं आकर के बैठे हुए और खेमे नहीं है। अब अगर उनको खेमा मिल जाएगा किसी खुश्क जमीन पर, वो अपना खेमा गाड़ करके अपने बच्चों को सुला बिठा सकेंगे, तो इसलिए एक तो उनको खेमा चाहिए। तीसरे नंबर पर ये जो लोग आ चुके रोडों के दाएं बाएं, इनको पका पकाया खाना, एक टाइम का नहीं 3 टाइम का इनको खाना पहुंचाया जाए। इन मद्दात के अंदर काम करने की जरूरत है और हर बंदे को काम करने के लिए निकल खड़ा होना चाहिए, तब करके हम कुछ रिस्टोर कर सकेंगे, बहाल कर सकेंगे। जी मुफ्ती साहब, आपने बड़ी वजाहत के साथ गुफ्तगू की है। हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। 5 नौजवान हैं कोहिस्तान के, बीच में खड़े हुए हैं, दोनों तरफ बल्कि चारों तरफ उनके पानी है, सैलाबी रेला है। 5 घंटे गुजर गए, उनकी मदद को कोई नहीं आया। तो आपको नहीं लगता हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है सारी सूरत हाल में? दूसरी तरफ सियासी मैदान लगा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब आज जेहलम में बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं, आगे उनके जलसों के प्लान्स हैं। आपको नहीं लगता ये सारी सियासी सरगर्मियां बिल्कुल मुअत्तल करके हुकूमती मशीनरी हो चाहे दीगर मेन स्ट्रीम जो सियासी पार्टीज हैं, उन सबको एक तरफ होकर इन लोगों के लिए काम करना चाहिए इनकी आबादकारी पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम जिस सियासी दंगे, सियासी धींगा मुश्ती और सियासी कशमकश के माहौल के अंदर जी रहे, खासतौर पर पाकिस्तान में इस वक्त सियासत को जिस तरीके से इंतहाई मुतनाज़ा कर लिया गया, अब अगर किसी के बारे में भी बात की जाए तो फौरन सुनने वाले कहते हैं हाँ इसका झुकाव फलां तरफ है, ये फलां के खिलाफ बोल रहे हैं, ये फलां पार्टी के खिलाफ, फलां जमात के खिलाफ, फलां तंजीम के खिलाफ। भाई हम सब के हैं, सब हमारे हैं, हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कहना जरूर चाहते हैं कि खुदारा हुकूमती मशीनरी को भी इस वक्त सैलाब के मुतासिरीन की बहाली की तरफ 100% मुतवज्जे किया जाए। महकमे, इदारे, यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स, आम आवाम, तलबा, मदारिस, मसाजिद, विफाकुल मदारिस, तमाम स्कूल ये सैलाब मुतासिरीन की मदद करें और उनके लिए अपने दरवाजों को खोलें। जहां तक सियासी पार्टियों का ताल्लुक है, कद बड़ा हो जाएगा इनका अगर ये ऐलान कर दे कि हम दस्तबरदार हो रहे हैं, हम आज के बाद इन मुतासिरीन की बहाली तक मुकम्मल रिस्टोर होने तक कोई सियासी जलसा मुनाकिद नहीं करेगी। इनका कद बड़ा हो जाएगा, इनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी। तमाम जमातें इस बात का ऐलान करें और कहें ना हम इलेक्शन कैंपेन कराएंगे। अगर कहीं को इलेक्शन की बातें हो रही है, जैसे कि कराची, अंदरून सिंध में कभी कहा जाता है कि अगस्त के आखिर में, तो कभी महीना बाद, कभी क्या, ये ऐलान कर दे, खुद ऐलान करें। ना सियासी हम किसी तरह की एक वक्त कैंपेन चलाएंगे, ना जलसे करेंगे, ना किसी और तरह मुतवज्जे होंगे। अरे भाई, जो मुतासरा लोग हैं, कभी जा करके हम उनके पास पहुंचे, उनके बच्चों की चीखें सुने, रात के वक्त वो किस तरह बच्चे दहल के वो किस तरह सस्तियां, हिचकियां अपने कैंपों और खेमों में ले रहे हैं, और उनकी माओं की सूरत हाल क्या है, बच्चियों की सूरत हाल क्या है, बूढ़ों की सूरत हाल क्या है, और वो किस तरीके से कसम कुर्सी के अंदर, पसमानदगी के अंदर, तबाही और बर्बादी के अंदर अपनी जिंदगी के ये दिन और औकात गुजार रहे हैं। उनको रोटी दो भाई,
آٹے کا مسئلہ ہے, چینی کا مسئلہ ہے, بتی کا مسئلہ ہے, ان کو کراکری کا سامان چاہیے, برتن چاہیے, کپڑے چاہیے, ان کو دوبارہ بحالی کی طرف لے کر کے جانا چاہیے. یہ ہے اصل کرنے کے کام, اور اصل یہی چیز ہے. پاکستانی قوم الحمدللہ ثم الحمدللہ کشمیر والے زلزلے کے موقع پر, پچھلے سیلابوں کے موقع پر بھی اتحاد اور یونٹی کے ساتھ اس طرح کے تمام انسانی المیوں کے اندر سرخرو ہوئی ہے. ایک مرتبہ پھر ان سب کو جگانے کی ضرورت ہے. سیاسی پارٹیاں ہوں, رفاہی ادارے ہوں, حکومت ہو, پاک آرمی ہو, تمام کے تمام لوگوں کو مشترکہ طور پر متاثرین کی دادرسی کرنی مفتی چاہیے. صاحب آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, بس میں ایک آخری سوال پر آپ کی رائے لوں گا, اس کے بعد آپ اپنی مصروفیات جاری رکھیے. کہ سوشل میڈیا پر چونکہ یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے, ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے, بہت ساری اس طرح کی چیزیں. لیکن کیا یہ عذاب, کیا یہ گناہ صرف وہ دیہاتی کرتے ہیں, یا یہ وہی غریب بستیوں میں یہ عذاب آتا ہے؟ یہ کہا یہ تو مطلب سب کی طرف سے ہے, تو پھر مطلب ہمیشہ یہ عذاب وہاں کیوں آتا ہے؟ یہ کیوں اس طرح کی صورتحال, اور پھر یہ بہانے یا اس طرح کی باتیں کیوں کرنا شروع کر لیتے ہیں لوگ؟ دیکھیے, دین سے دوری کی وجہ سے, قرآن کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, اور بعض اوقات کچھ ہمارے لبرل دوست, سیکولر دوست وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہ یہاں پر جو اصل شرعی نقطہ نظر ہے وہ بیان کیے دیتا ہوں. اس طرح کا جب بھی معاملہ پیش آتا ہے, وہ بیک وقت کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے, کچھ یہ آزمائش ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے ایک ہی معاملہ نہیں ہوتا, یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ, ہم اس کو ایک حد تک یہ کہہ سکتے ہیں خدا کا عذاب ہے. اب فوراً سوال ہوگا, جیسے کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کر دیا, کہ کیا پھر یہ دیہات کے لوگ ہیں, یہ جو متاثرہ لوگ ہیں, کیا یہ گناہ گار ہے, باقی گناہ گار نہیں؟ ایک ہی بات سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے جو سیاست کے اندر موجود ہے. جب گناہوں کی وجہ سے خدا کا عذاب آتا ہے تو پھر دنیا کے اندر خشک کے ساتھ تر کے ساتھ خشک, یہ سب پر عمومی طور پر آتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ 2 گھر بچ جائیں گے, 4 دائیں اور بائیں والے غرق ہو جائیں گے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ پچھلا جو اوپر دائیں والا گھر ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا اور آس پاس کے سارے گھروں, ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ ایک عموم کی شکل اختیار کرتا ہے. اس بات کی صورت ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ عذاب ہے تو یہ کیوں آیا, تو یاد رکھیں پھر گناہ وہ نہیں ہوتے جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں, روزہ نہ رکھنا, نماز نہ پڑھنا, تلاوت نہ کرنا. صرف یہ نہیں, حقوق العباد کا سلسلہ ہوتا ہے. کرپشن گناہ نہیں ہے, لوٹ مار گناہ نہیں ہے, بددہنتی گناہ نہیں ہے, فلم نہ بنانا گناہ نہیں ہے. سڑک کا آپ تمام انفراسٹرکچر, سیمنٹ, سریا, بلاک, یہ مٹیریل آپ صحیح استعمال نہ کریں, ٹھیکیدار ڈنڈی مارے, غلط مٹیریل استعمال کرے, کرپشن ہو, اور جس بندے کو جہاں موقع مل رہا ہے, وہ دیہات ہو یا شہر ہو, اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہی کرپشن کا دورہ ہے, تو کیا یہ سب گناہ نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں گناہ کا صرف یہ ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا. ارے بھائی, اگر حکومت نے فنڈ کیا ہے اور اس کے باوجود سڑک نہیں بنائی جا رہی, یہ بھی گناہ ہے. اسپتال نہیں بنائے جا رہے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. کرپشن اور بددہنتی اور خیانت کی جا رہی ہے, یہ بھی گناہ ہے. لوٹ مار کی جا رہی ہے, یہ بھی گناہ ہے. تو جو حقوق العباد کے گناہ ہوتے ہیں, اور ہمیں اندازہ یہ ہے احادیث کا مطالعہ کرنے سے, جس معاشرے میں ظلم اور بے حیائی, فحاشی اور عریانی, یہ 2 چیزیں جہاں جمع ہو جائیں وہاں خدا کا عذاب آتا ہے. جہاں پر صرف ایک چیز ہوگی, دوسری چیز نہیں ہوگی. یورپ وغیرہ کے اندر فحاشی اور عریانی ہے مگر ظلم نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں, جہاں 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں وہاں پر خدا کا عذاب آتا ہے. اور اعتدال والا رویہ, نظریہ اس میں یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ, کوئی ڈیزاسٹر, کوئی معاملہ آتا ہے, ایکسیڈنٹ آتا ہے, وہ بعض لوگوں کے لیے عذاب, بعض کے لیے آزمائش, بعض کے لیے امتحان کا ذریعہ, بعض کے لیے رفع درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. یہ اصل معتدل قرآن و سنت پر موقف نظریہ ہے. بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا پروگرام میں شامل ہونے کا, اور یقیناً آپ کی گفتگو سے بہت سارے لوگوں کو رہنمائی نصیب ہوگی. جزاک اللہ, بہت شکریہ.